मैं हर कहानी पर बोलने के बजाय कुछ सामान्य बातें करना पसंद करूँगा, क्योंकि अध्यक्ष जी ने काफ़ी कुछ नोट कर रखा है, वो बोलेंगे। प्रेमचंद जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, जीवन में साहित्य का स्थान। उस लेख में उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य पैदा तो देवता की तरह होता है, लेकिन स्थितियाँ उसे राक्षस बना देती हैं। साहित्य मनुष्य में फिर से उस देवत्व की स्थापना का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि साहित्य, इसमें कहानी भी है, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, सिर्फ विमर्श के लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमको अपनी बात कह देने के लिए नहीं होना चाहिए, या हमें किसी और तरह से नहीं होना चाहिए। तो मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि साहित्य का काम रिझाना नहीं बल्कि जगाना है। यहाँ प्रस्तुतिकरण को लेकर बहुत सारी बातें की गई। कहानी के लिए प्रस्तुतिकरण कोई खास मायने नहीं रखता, वो नाटकीयता के लिए ज़रूरी है। प्रस्तुतिकरण अगर ना भी अच्छा हो लेकिन कहानी अच्छी, जैसे शकील अहमद की कहानी में था, एक विषय था, एक बात थी जो उन्होंने कही जिससे सब तक पहुँची वो बात, तो वो मतलब जगाने का काम अगर साहित्य में नहीं है तो बाकी सारे विमर्श, सारी कवायद सब कुछ फेल है। इस बात को मैं जोड़ता हूँ, प्रेमचंद जी का एक बहुत राजचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास में। वो कविता को कहते हैं कि कविता 64 कलाओं में शामिल नहीं है। तो कविता नहीं बल्कि पूरा साहित्य 64 कलाओं में शामिल नहीं है। कलाएं जो है वो हमें रिझाती हैं, केवल और केवल साहित्य ऐसी चीज़ जो हमें जगाता है। तो ये बड़ा उद्देश्य अगर हमारे साथ है, जब भी हम कुछ लिखें तो बाकी सारी चीज़ें तो हम मेहनत करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कहीं मिस हो जाता है तो हमारा लिखने का कारण भी खत्म हो जाता है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और मैं इस आपके कथारंग के संदर्भ में उसको कहने जा रहा हूँ। आज की जो हमारी आलोचना है उसका सबसे बड़ा संकट है, वो मैत्री धर्म के निर्वाह में ज़्यादा विश्वास करती, साहित्य धर्म का निर्वाह करती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जिस क्रूरता के साथ साहित्य धर्म का निर्वाह हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। मैंने किसी और गोष्ठी में नहीं देखा कि अपने ही अध्यक्ष को हम लोग पूरा धोखे रख देते। लेकिन अच्छी चीज़ें यहीं से निकलेंगी, और रचनाकारों को आप कितना भी कुछ बताएं, जो उनके अंदर है, जो उनकी ताकत है, जो उनका संस्कार है, जो उनका परिवेश है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन जब कोई चीज़ उन्हें ऐसी मिल जाती है जो इतनी सारी आलोचनाओं के बीच से एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसको उनको लगता है हाँ ये तो होना चाहिए। जैसे उनको लगा होगा कांगड़े देव जी की कहानी वहीं पर ख़त्म होनी थी जहाँ पर वो दोनों गिर जाते हैं। तो ये बात निश्चित रूप से उनकी समझ में आई होगी। ऐसे हर बात से आदमी निकाल लेता है। अन्यथा जब किसी चीज़ की हम आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो हमारी अपनी जो क्षमता है, हमारी अपनी जो दृष्टि है, वो भी निशाने पर होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि रचनाकार ही गड़बड़ हो, हमारी दृष्टि भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं सिर्फ कथारंग को बधाई देता हूँ, बहुत निर्मम ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समीक्षाएँ होती हैं। रचनाकार को सीखने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन रचनाकार इन समीक्षाओं से अगर पूरी तरह जुड़ जाए तो कहानी लिख नहीं सकता है। वो अपने बुद्धि से लिखेगा, विवेक से लिखेगा, अपनी जो उसके अंदर मेधा चेतना दी है भगवान ने, उससे लिखेगा, और उसी से उसे लिखना भी चाहिए। धन्यवाद।